गुड इवनिंग हमारे क्लास 9-10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी नाउन की टॉपिक चल रही है। आज हम लोग उसमें देखेंगे नंबर क्या होते हैं, वचन क्या होते हैं। जैसा कि आपने नाम सुना होगा सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो आज हम लोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, मींस पूरा अध्ययन करेंगे। और ये भी सीखेंगे किस तरह से सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में परिवर्तन करते हैं। आज हम लोग इसके भी सभी नियमों को सीखेंगे। और ये प्यार बच्चों आपकी ग्रामर की 11वीं क्लास से 10 क्लास ग्रामर की चल चुकी है, जिसमें अभी तक हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हैं, और ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है, जिसमें ये नाउन की अंतिम क्लास है। 3 क्लास आपकी नाउन की चल चुकी है। यदि इसमें से आपका कहीं से भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में है तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें से जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से क्लास 9th की भी प्लेलिस्ट बनी है, तो यदि आप क्लास 9th में है तो जहां से भी आपका छोटा है आप अपनी प्लेलिस्ट में चेक करके वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। और क्लास से कनेक्ट होने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर अवश्य करेंगे। सभी बच्चों में 9-10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों। अब हम लोग शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन। पहले हम लोग नंबर की डेफिनेशन जान जाते हैं कि मींस नंबर मींस ए वचन की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, संज्ञा का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो नंबर या वचन कहलाता है। मींस अगर जिससे संज्ञा का जो है संज्ञा का वह रूप जिससे एक या एक से अधिक मींस वह संज्ञा एक है या एक से अधिक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती हो, उसके बारे में सूचना प्राप्त होती है, वही आपका क्या होता है, नंबर होता है, वचन होता है। तो हालांकि डेफिनेशन कहीं नहीं आती है, आपके एग्जाम में कहीं भी डेफिनेशन नहीं आएगी, ये केवल आपको समझाने के लिए हमने लिखे हुए हैं। और अंग्रेजी में आपके नंबर कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर होता है और दूसरा क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। मींस आपका एक वचन हो गया और बहुवचन हो गया, ये आपके 2 अंग्रेजी में क्या होते हैं, नंबर होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों आपका एक वचन क्या होता है, मींस सिंगुलर नंबर आपका क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। यहां पर देखिए हमने सिंगुलर नंबर के लिए डेफिनेशन लिखे हुए हैं, एक वचन से केवल एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है। जाहिर सी बात है, एक वचन से क्या होगा, केवल एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता हो। अगर एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो रहा है तो सिंगुलर नंबर, एक से अधिक हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखे हुए हैं, बॉय हो गया, हॉर्स हो गया, हैंड हो गया, सिटी हो गए, ये सभी आपके क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर है। तो प्यारे बच्चों ये सिंगुलर नंबर की आपकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। ये अभी बेसिक चीजें चल रही हैं, सारी चीजें आप खुद जानते होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्लूरल नंबर देख लेते हैं। यहां पर देखिए आपका प्लूरल नंबर लिखे हुए हैं, मींस बहुवचन लिखे हुए हैं। तो यह इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बहुवचन से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। जाहिर सी बात है, यदि एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। मींस जैसे हो गया बॉयज हो गया, हार्स हो गया, हैंड्स हो गया, सिटीज हो गए, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, प्लूरल नंबर हो जाएंगे। और प्लूरल नंबर हुए क्यों, क्योंकि हमने वहां पर ऊपर वाले में एक वचन में क्या लिखे हुए हैं, बॉय लिखे हुए हैं, तो यहाँ बॉयज हो गया, बॉयज मींस कई सारे लड़के हो गए हैं। हॉर्स था ऊपर वाले में तो यहाँ क्या हो गया, हार्सेस हो गया, मींस कई सारे घोड़े हो गए हैं। हैंड्स मींस हाथ था ऊपर, हैंड मींस हाथ था, यहाँ हैंड्स हो गया, मींस कई सारे हाथ हो गए हैं। सिटी मींस होता है शहर, यहाँ पर हो गया सिटीज मींस कई सारे शहर हो चुके हुए हैं। तो प्यारे बच्चों वही बात हम कह रहे हैं कि प्लूरल नंबर में आपका क्या होगा, बहुवचन में क्या होगा, एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का क्या होगा, बोध होगा। सिंपल सी बात है, अगर एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो रहा है तो आपका प्लूरल नंबर हो जाएगा। अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है तो आपका क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है। ये प्यारे बच्चों बेसिक इंफॉर्मेशन थी, किसके बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन थी, सिंगुलर नंबर के बारे में और प्लूरल नंबर के बारे में। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, यहां तक आप लोग जानते थे, यहां तक कोई बताने की जरूरत नहीं थी, केवल यहां तक मेमोराइज कराए हुए हैं, आपको याद कराए हुए हैं, रिकॉल कराए हुए हैं। अब जो मेन कहानी शुरू होती है, यहां से कहानी शुरू होती है कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कैसे परिवर्तन करते हैं। जैसा कि हमने यहां पर रीडिंग डाले हुए हैं, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम। प्यारे बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, यहीं से आपकी कहानी, असली कहानी शुरू होती है, जो कि आप वहां से जान रहे थे।
इसके सारे बहुत सभी नियम बताएंगे, सभी नियम इसके इंपॉर्टेंट होंगे। एक एक करके हम लोग सभी नियम के बारे में अध्ययन करेंगे और आप लोग इसे अपनी किताब से बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे आपको ये सारी चीजें दिमाग में कंठस्थ हो जाएं, ये सभी नियम आपके दिमाग में सेट हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए इसके निम्न प्रमुख नियम है, मीन्स सिंगुलर से प्लूरल बनाने के निम्न प्रमुख नियम है। तो हम लोग पहले नियम के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं आपका पहला नियम क्या है। तो रूल नंबर फर्स्ट हमने क्या लिखे हुए हैं, सामान्यतः संज्ञा शब्दों के अंत में यस जोड़ने से नाउन सिंगुलर से प्लूरल नंबर बन जाता है। तो प्यारे बच्चे आप बेसिक से जानते हो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आप सामान्य से नियम जानते हो कि जो भी नाउन दिया हुआ हो उसी नाउन के अंत में यस लगा दो, आपका सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। जैसे बॉय था तो बॉयज कर दिए, बुक था बुक्स कर दिए, गर्ल थी गर्ल्स कर दिए, ट्री था ट्रीज कर दिए, तो आपका सिंगुलर से किससे बन गया था, प्लूरल बन गया था। इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केवल आपको उस नाउन के अंत में यस लगाना हुआ और यस लगा करके आपने सिंगुलर से प्लूरल बना दिए। अब यहाँ पर प्यारे बच्चे यहाँ पर कोई नियम काम नहीं करता है, ये कुछ आपकी वर्ब्स होती हैं, जैसे कुछ नाउन होते हैं जैसे आप जो है आपको तैयार करना पड़ेगा। आप तैयार भी नहीं करना होता है, आप लिखते लिखते आप प्रैक्टिस हो जाती है तो आप पहचान जाते हो कि इसमें यस लगेगा या फिर नहीं लगेगा, किस नाउन में क्या लगेगा, ये आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, इस अनुभव हो जाता है। यदि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, अधिक से अधिक इन चीजों को आप देखेंगे। तो प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर फर्स्ट था कि कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में यस जोड़ने से नाउन क्या हो जाता है, सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। यह नियम नंबर पहला हो गया। अब दूसरे नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट नियम है और इस इंपॉर्टेंट नियम में देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, नाउन के अंत में यदि यस 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 यच सी एच या एक्स हो तो उसके अंत में ईएस लगाने से प्लूरल नंबर बन जाता है। मीन्स यदि किसी नाउन के अंत में यस आया हो, डबल यस आया हो, यस एच आया हो, सी एच आया हो या एक्स आया हो तो आप उसके अंत में क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे, तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, वह नाउन आपका क्या बन जाएगा, प्लूरल नंबर का नाउन बन जाता है। केवल आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, जिन नाउन के अंत में यस हो, डबल यस हो, यस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, आप उस नाउन की अंतिम वर्डिंग को ध्यान दो, अंतिम अक्षर को ध्यान दो। अगर यदि इन सभी अक्षरों में कोई भी अक्षर हो तो आप उसके अंत में ईएस लगा दो, आपका क्या तैयार हो जाएगा, प्लूरल नंबर तैयार हो जाएगा। अब यहां पर हमने लिखे हुए क्लास, क्लास का क्या कर दिए, अंत में यस यस आया हुआ है। पहला हमने लिखे हुए क्लास, क्लास के अंत में एस डबल एस आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ऊपर देखो नियम में हमने डबल एस बताए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लासेस हो जाएगा। मींस आपने जो है उसमें ईएस केवल जोड़ दिए, आपने ईएस जोड़ करके आपने सिंगुलर से क्या बना दिए, प्लूरल बना दिए। दूसरा है टैक्स, अंत में क्या है, एक्स आया हुआ है और हमने ऊपर नियम में देखो एक्स बताए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, ईएस डायरेक्ट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टैक्सेस हो जाएगा। सिंपल सी बात हो जाएगा, आपका टैक्सेस हो जाएगा। तीसरा देखते हैं किस, किस में के आई डबल एस, अंत में क्या आया हुआ, डबल एस आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, किसेस हो जाएगा। मतलब चुम्मा चाटी होता है ना, किस मतलब चुम्मा चाटी करना, अरे अच्छा वाला चुम्मा करना, ठीक है, जो बच्चा लोग को करते हैं उसको हम बात कर रहे हैं, आप लोग बड़े धीरे धीरे अब हो जा रहे हो, ठीक है, आप लोग और कोनो किस समझने लगते हो। तो प्यारे बच्चों ये बात हो जाएगी, किस हो गया आपका, किसका, के आई डबल एस, अंत में डबल एस है, तो इसका प्लूरल कैसे हो जाएगा, किसेस हो जाएगा, ईएस जोड़ करके बना देंगे। अगला है बस, बस में क्या है, बी यू एस, अंत में यस आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बसेस हो जाएगा, अंत में ईएस जोड़ देंगे, अगर यस आया हो तो ईएस जोड़ देंगे। वॉच हो गया, अंत में सीएच आया हुआ है, वॉच मींस होता है घड़ी, अंत में सीएच आया हुआ है, तो सीएच आया हुआ है तो आप क्या कर देंगे, ईएस जोड़ देंगे। वॉचेज हो गया, WATCH, ईएस हो जाएगा, वॉचेज हो गया। तो इस प्रकार से हम केवल क्या कर देते हैं, अंतिम अक्षर को देख करके हम सीधे उसमें ईएस जोड़ देते हैं। तो आप कब ईएस जोड़ेंगे, जब किसी शब्द के अंत में यस हो, डबल यस हो, यस एच हो, सी एच हो और यक्स हो, तब आप उसमें ईएस जोड़ते हैं। इस नियम को एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लेना। अब इसके अपवाद भी आपको कुछ मिलते हैं, आपको पता है कि आपको सभी जगह अपवाद मिल जाते हैं। जैसे क्लास में सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं, लेकिन दो चार ठो आवारा मिल ही जाएंगे जो पूरी क्लासिया को डिस्टर्ब करते रहते हैं। वो टीचरों को डिस्टर्ब करेंगे, मैडम कोई आ गई तो मैडमों को डिस्टर्ब करेंगे, केको को नहीं छोड़ते हैं, वो क्लासिया में केवल डिस्टर्ब ही करने के लिए पैदा हुए होते हैं।
लगता है कि बचपने से डिस्टर्ब करने के लिए पैदा हुए होते हैं, ऐसा कुछ बच्चे भी होते हैं। तो ऐसा बच्चे क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, ताका झाकी करने के लिए आते हैं। ठीक है, लड़का लड़की को नहीं ताका झाकी करेगी, लड़की लड़का को नहीं ताका झाकी करेगी, ऐसा कुछ बच्चे बच्चियां होते हैं। ठीक है, तो वो अपवाद स्वरूप आते हैं, क्योंकि स्कूल तो पढ़ने के लिए बना हुआ होता है, लेकिन वो और कुछ काम कर रहे हैं, तो इस अपवाद के श्रेणी में चले जाएंगे ना। तो वही बात है, यहां पर भी कुछ अपवाद होते हैं, नियम तो कुछ और कहता है, लेकिन ये जो है नियम के विरुद्ध काम करते हैं। तो यहां जैसे स्टोमक हो गया, स्टोमक आपको पता है कि अंत में CH आ रहा है, तो इसका प्लूरल बनाते समय आपको ES जोड़ देना चाहिए था, लेकिन ES नहीं जोड़ते हैं, डायरेक्ट यस जोड़ते हैं। तो यस जोड़ करके हम इसका क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे मोनार्क हो गया, मोनार्क में होता है राजा, जैसे मोनार्क हो गया, अब मोनार्क में CH इसमें भी अंत में आया हुआ है, CH आया हुआ है, तो हमें ES लगाना चाहिए था, लेकिन हमने S लगाया हुआ है, ES नहीं लगाए हुए हैं। तो प्यारे बच्चे, ये आपके दो अपवाद थे, इस नियम के दो अपवाद थे। उम्मीद करते हैं आपको ये अपवाद भी तैयार हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा नियम क्या है। और तीसरे नियम की तरफ बढ़ने से पहले नीचे आपको YouTube दिख रहा होगा, डायमंड एकेडमी क्लासेस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात बार बार आपसे कहते हैं, जो भी बच्चे गरीब बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना है प्यारे बच्चे, जिन बच्चों को इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। ठीक है, तो क्योंकि आपकी हर एक क्लास जो है एक एक करके बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं उन बच्चों का, जिससे कुछ ना कुछ अच्छा हो सके। अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं रूल नंबर 3 क्या है। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका रूल नंबर 3 लिखे हुए हैं, यहां पर देखिए समझने की कोशिश करिए। रूल नंबर 3 में क्या लिखे हुए हैं, यदि नाउन की अंत में वाई आए, मीन्स कोई नाउन है उसके अंत में वाई आए और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन हो, तो मीन्स वाई आ रहा है अंत में, लेकिन उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटा करके प्लूरल बनाने के लिए IES कर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चे, आपको क्या करना है, वाई को हटा करके IES लिख देना है। सिंपल सी बात है, किसी नाउन के अंत में वाई आए तो वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, किसी नाउन के अंत में वाई आए और वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आए, तो हम क्या करेंगे, वाई को रिमूव करेंगे और उसके स्थान पे IES क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने सिंगुलर में लिखे हुए हैं बेबी, हमने बेबी लिखा हुआ है, बेबी में ध्यान से समझने की कोशिश करना, अंत में वाई आया हुआ है और वाई के पहले बी आया हुआ है, वाई के पहले क्या आया है, बी आया हुआ है, तो बी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, मींस व्यंजन है, तो आपका क्या हो जाएगा, वाई को रिमूव करेंगे, IES जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा। वाई को आपने रिमूव किया, वहां से हटाया, आपने क्या जोड़ दिया, IES जोड़ दिया, तो क्या हो गया, बेबीज हो गया। सिंपल सी बात है, किसी नाउन के अंत में वाई आया हो, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तो कुछ नहीं करेंगे, केवल वाई को हटाएंगे और उसके स्थान पे IES जोड़ देते हैं। जैसे हमने लेडी लिखा, लेडी आपको पता है वाई अंत में है और उसके पहले डी है, डी आपको पता है कि कॉन्सोनेंट है, तो वाई को रिमूव करेंगे, IES जोड़ देंगे, लेडीज हो जाएगा। स्टोरी में सेम कॉन्सेप्ट वही है, स्टोरीज हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखे हुए कंट्री, कंट्री में से होता है देश, देश में भी वही कॉन्सेप्ट है कि अंत में वाई आया है, उसके पहले आर आया है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या करोगे, वाई को रिमूव करके IES जोड़ दोगे, कंट्रीज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, ये आपका था रूल नंबर 3 था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, एकदम बेहतरीन रूल था, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम छोटा सा सटीक सा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। रूल नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं रूल नंबर 4 क्या है। यहाँ पर प्यारे बच्चे हमने लिखे हुए हैं, यदि नाउन के अंत में वाई हो, अभी भी उसके पहले भी नाउन के अंत में वाई था, अब भी देखो नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले वावेल मींस स्वर हो, सबसे बड़ी बात निकल के आती है प्यारे बच्चे, उसके पहले वावेल मींस स्वर हो, तो प्लूरल बनाते समय यस लगाते हैं, तब आप IES नहीं लगाएंगे। मींस अभी तक जो है उस वाई के पहले क्या रहता था, कॉन्सोनेंट रहता था, अगर उस वाई के पहले वावेल आ जाए तो आप क्या करेंगे, IES नहीं लगाएंगे, आप उस नाउन के अंत में यस का प्रयोग करते हैं, तो उसके पहले क्या करेंगे, उसमें यस का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर समझने की कोशिश करना, जैसे हमने लिखे हुए हैं बॉय लिखे हुए हैं, अब बॉय में समझना BOY अंत में वाई आया हुआ है, बात सही है,
और लेकिन उसके पहले ओ आया हुआ है और आपको पता है ओ क्या होता है, आपका वावेल होता है, तो इसलिए हम इसमें केवल यस जोड़ेंगे, IES नहीं जोड़ेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। जैसे हमने डे लिखा, डे मीन्स दिन होता है, वाई अंत में आया, उसके पहले ए आया हुआ है, ए क्या है जो है, ए आपका वावेल है ना, ए वावेल है, तो आपका ए क्या हो जाएगा, आपका डेज हो जाएगा, डायरेक्ट यस जुड़ जाएगा। अगला है की मीन्स होता है चाबी। अब यहाँ पर वाई अंत में वाई आया हुआ है, उसके पहले ई आया हुआ है, ई आपको पता है कि क्या होता है, वावेल होता है, वावेल होता है, तो हम इसमें डायरेक्ट यस जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट जॉय में है, तो जॉय का क्या हो जाएगा, जॉयज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एकदम सिंपल सा सरल सा नियम, चौथा नियम भी एकदम सिंपल और सरल सा नियम था कि जिन नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले वावेल हो तो उनका प्लूरल बनाते समय क्या जोड़ देते हैं, यस जोड़ देते हैं, यस लगा देते हैं। तो ये आपका रोल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे रोल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं रोल नंबर 5 क्या है, मींस पांचवा नियम क्या है। और पांचवा नियम पे चलने से पहले नीचे जो दिख रहा होगा YouTube डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो आप चैनल को धनाधन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं पांचवें नियम की तरफ। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका पांचवा नियम हमने लिखे हुए हैं। पांचवा नियम क्या है, जिन नाउन्स के अंत में यफ हो या यफी हो, मींस यदि किसी नाउन के अंत में यफ हो या यफी हो तो उनके प्लूरल बनाते समय एफ या यफी को हटा करके वीईएस में बदल देते हैं। मींस यफ होगा, यफी को हटा करके किस में बदल देना है, वीईएस में बदल देना होता है। जैसे हमने वाइफ लिखा, वाइफ में आपको दिख रहा होगा अंत में क्या है, एफई है, अंत में यफी है, तो अब हम यफी को हटाएंगे तो क्या जोड़ देंगे, वीईएस जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, वाइफ में एफई को हटाए वीईएस जोड़ दिए तो वीप्स हो जाएगा, WIVES हो जाएगा, वीप्स मींस पत्नियां हो जाएगा, मींस वाइफ मींस पत्नी, वीप्स मींस पत्नियां, तो आपने एफई को हटा करके वीईएस जोड़ दिया। अगला है थीफ, थीफ में ईएफ है, ईएफ है तो ईएफ को हटा करके वीएस जोड़ना है तो थीफ्स हो जाएगा, THIEVES हो जाएगा, थीफ्स हो जाएगा। लीफ है, लीफ में अंत में एफ आया हुआ है तो इसको क्या कर देंगे, एफ को हटा देंगे, बाकी वैसे रहने देंगे, लीव्स हो जाएगा, LEAVES हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। इसी तरह से सेल्फ है, सेल्फ मींस होता है अलमारी, अलमारी में भी अंत में यफ हटाएंगे तो आपका बचेगा क्या, सेल्फ्स बचेगा, SELVES हो जाएगा। तो सिंपल से बात है, जिन नाउन के अंत में यफ हो या एफी हो उसका प्लूरल बनाते समय यफ या एफी को हटा करके VES जोड़ देते हैं। ये बेसिक सा सिंपल सा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन अभी बात ही कंप्लीट इस नियम की नहीं होती है, इसके साथ में अपवाद भी आपको देखने के मिलते हैं। और प्यारे बच्चों इसमें अपवाद जो होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 4 अपवाद लिखे हुए हैं। अपवाद में आपका देखिए चीफ हो गया, चीफ में जैसे आपको पता है कि अंत में यफ है तो इसे वीएस में जोड़ना चाहिए था, लेकिन हमने यस डायरेक्ट लिखे हुए हैं, चीफ का क्या हो गया, चीफ्स हो गया। डॉर्क मींस होता है बौना, डॉर्क मींस होता है बौना, अंत में यफ आया था फिर भी हमने यस लगाया, वीएस नहीं लगाया क्योंकि ये अपवाद है। हुफ हो गया, हुफ मींस होता है खुर, अंत में यफ आया था हमने फिर भी जो है वीएस नहीं लगाया, क्या हो गया, एस हो गया, इसमें हुफ्स हो गया। उसके बाद रूफ हो गया, रूफ मींस छत होता है, अंत में एफ आया तो इसका भी प्लूरल बनाते समय हमने वीएस नहीं लगाया, क्या लगा दिए, यस लगा दिए। तो हमने यहाँ पर कुछ आपको अपवाद लिखे हुए हैं, इतना अपवाद तो आप तैयार कर लेना, आपके और भी अपवाद होते हैं लेकिन आप इतना अपवाद तैयार कर लेना और धीरे धीरे आपको तैयार करते करते आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, इसे रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों ये आपका था 5वां नियम था। अब हम लोग छठे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं छठा नियम क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका छठा नियम लिखे हुए हैं, यहाँ पर रूल नंबर 6 देखिए, जिन नाउन्स का अंतिम अक्षर ओ हो, मींस यदि किसी नाउन के अंतिम अक्षर क्या हो, ओ हो, तो उनका प्लूरल बनाते समय ईएस लगाया जाता है। मींस यदि कोई नाउन है उसका अंतिम अक्षर ओ है तो उसका प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, ईएस लगाया जाता है। तो मींस जो है सिंपल से उदाहरण के माध्यम से चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंगो लिखे हुए हैं, मैंगो के अंत में ओ दिख रहा है, ओ दिख रहा है तो सीधे ईएस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा। हीरो दिख रहा है, हीरो में अंत में ओ दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, ईएस डायरेक्ट जोड़ देंगे, हीरोज हो जाएगा। पोटैटो मींस अंत में ओ दिखा तो क्या हो जाएगा, पोटैटोज हो जाएगा, ईएस जोड़ दिए। लेकिन इसके भी आपके अपवाद मिल जाते हैं, आपको पता है कि सभी नियम के अपवाद होते हैं।
अब इसके भी अपवाद हैं। अब इन अपवादों को समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर हमने दो अपवाद लिखे हुए हैं, जैसे बंबू लिखा हुआ है, बंबू मीन्स होता है बांस। अब डबल ओ मीन्स ओ होने के बावजूद भी हमने यस लगाए हुए हैं, यस नहीं लगाए हुए हैं, तो क्या हो गया, बंबूज हो गया। और उसके बाद कुकूज हो गया, कुकू मीन्स होता है कोयल, तो इसका क्या हो जाएगा, कुकूज हो जाएगा, मीन्स कई कोयलें हो जाएंगी। तो यहां पर सिंपल सी बात है, कुछ हमने अपवाद आपको बताए जहां पर आप जो है अंत में ओ होने के बावजूद भी आप उसमें ईएस नहीं जोड़ सकते हैं। ईएस जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, अगर उस नाउन के अंत में ओ है तो आप यस जोड़ सकते हैं, लेकिन इन अपवादों को छोड़ करके। तो इस प्रकार से ये आपका छठा नियम था। उम्मीद करते हैं छठा नियम समझ में आया होगा। तो सातवें नियम की तरफ बढ़ते हैं। सातवें नियम की तरफ बढ़ने से पहले नीचे डायमंड एकेडमी क्लासेस की चमचमाती हुई लाल कलर की बटन दिख रही होगी, दनादन उसको दबा लीजिएगा। जितना मन में आए ना उतना दबाइएगा, जब तक बटनिया हाथ में ना आ जाए तब तक दबाते रहिएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं सातवें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां नियम क्या है। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका रूल नंबर 7 लिखे हुए हैं, कुछ नाउन्स का प्लूरल नंबर निम्न ढंग से बनता है। मीन्स इसमें कोई नियम कानून नहीं काम करेगा। इसमें जितने आपको लिख रहे हैं सारे आपको याद करने हैं, कोई नियम नहीं लगने वाला है। जैसे मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन होता है, MEN होता है। वुमेन का प्लूरल वुमेन होता है, WOMEN हो जाएगा। फुट का प्लूरल फीट होता है। टूथ का प्लूरल टीथ होता है। माउस का प्लूरल माइस होता है। लाउस का प्लूरल लाइस होता है। और उसके बाद आपका गूज का प्लूरल गीज होता है। और ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। तो प्यारे बच्चे ये आपके कुछ ऐसे सिंगुलर टू प्लूरल हैं जिसमें कोई नियम कानून नहीं काम करेगा, केवल आपको इसे रट्टा मार करना है। इन सभी नाउनों को आप एकदम तैयार कर लेना। मैन का मेन, वुमेन को वुमेन, फूट का फीट, टूथ का टीथ, माउस का माइस, लाउस का लाइस, गुज का गीज, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। आप एकदम इसे दिमाग में कंठस्थ कर लेना, आपके दिमाग से ये चीजें गायब नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चे ये हो गए आपके 7 नियम हो गए। अब यहाँ पर कुछ विशेष नियम हम लिखे हुए हैं। प्यारे बच्चे कुछ विशेष नियम लिखे हुए हैं, वो कौन से विशेष नियम है, जल्दी से हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। यहां पर हमने लिखा हुआ है रूल नंबर 1, कुछ विशेष नियम में देखते हैं कितने विशेष नियम है। तो इसमें जो पहला नियम है, कुछ नाउन्स प्रायः बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, रूप में एक वचन से लगते हैं। बात समझने की कोशिश करना। कुछ नाउन आपके ऐसे होते हैं देखने में तो एक वचन लगते हैं, लेकिन होते क्या है, ये बहुवचन होते हैं। जैसे हमने कैटल कहा, कैटल क्या होता है, पशुओं का झुंड होता है। तो जाहिर सी बात है झुंड है तो मीन्स आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल नंबर हो जाएगा। पीपुल मीन्स लोग में एक व्यक्ति तो होते नहीं है, तो इसलिए आपका ए भी प्लूरल नंबर हो जाएगा। और आपका जेंटी हो गया, जैसे कुलीन वर्ग हो गया, तो जेंटी भी आपका क्या हो जाएगा, ए भी आपका जो सिंगुलर दिख रहा है लेकिन प्लूरल है। पुलिस हो गया, पुलिस भी सिंगुलर दिख रहा है लेकिन क्या है, प्लूरल है। मीन्स कुछ नाउन देखने में तो एक वचन से प्रतीत होते हैं, सिंगुलर प्रतीत होते हैं, लेकिन अर्थ किसका देते हैं, प्लूरल अर्थ देते हैं। और इनके साथ साथ सबसे बड़ी बात, इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी हेल्पिंग वर्ब या सहायक वर्ब जो होती है वो भी आपकी कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब होगी। जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखे हुए हैं, द कैटल आर ईटिंग द ग्रास। मीन्स कैटल पशु क्या कर रहे हैं, चारे को खा रहे हैं, घास को खा रहे हैं। तो अब आपने क्या किए हुए हैं, कैटल के साथ आपने आर का प्रयोग किया। मीन्स यहाँ सिंगुलर जैसा प्रतीत नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपने आर का प्रयोग किया। मीन्स यहाँ पर आपका ये नाउन किस रूप में प्रयोग होते हुए हैं, आपका प्लूरल के रूप में प्रयोग होते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब को भी लेकर के आते हैं। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका विशेष नियम में पहला नियम हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा नियम क्या है। यहां पर देखिए प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर 2 लिखे हुए हैं। रूल नंबर 2 में देखिए क्या लिखे हुए हैं, कुछ प्लूरल फॉर्म्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म के अर्थ में किया जाता है। बालक बात समझने की कोशिश करना। अतः ये सिंगुलर नाउन होते हैं। मीन्स कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल जैसे प्रतीत होते हैं,
सीधे से सिंपल से इस डिफिनेशन पे जाने दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, सीधे से इतना से समझो, ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल से प्रतीत होते हैं लेकिन होते क्या है, वे सिंगुलर नाउन होते हैं। मींस देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं लेकिन होते क्या है, सिंगुलर नाउन होते हैं। जैसे हमने कहा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एक विषय है ना, तो जाहिर सी बात है एक विषय है तो सिंगुलर नंबर हो गया, तो ए आपका क्या होता है, सिंगुलर नंबर। लेकिन यस लगा हुआ है जिससे प्रतीत हो रहा है क्या है, प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ जो वर्ब भी लगेगी, वर्ब भी कैसे लगेगी, सिंगुलर लगेगी, क्योंकि ए स्वयं में सिंगुलर नंबर है। जैसे हमने लिखा फिजिक्स, आपको पता है फिजिक्स एक सब्जेक्ट होता है, केवल एक मात्र होता है, ए भी सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स सेम वही कॉन्सेप्ट। न्यूज मीन्स समाचार, न्यूज भी आपका क्या होता है, मीन्स ए भी सिंगुलर नंबर होता है। इनिंग्स मीन्स आपको पता है पारी, एक पारी खत्म होती है तो इनिंग्स होता है, इनिंग्स मीन्स आपका क्या हो गया, ए अभी आपका सिंगुलर नंबर हो गया और सिंगुलर वर्ब कवरलेट करती है। तो वही बात हमने इसमें लिखे हुए हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल सा प्रतीत होते हैं लेकिन होते कैसे हुए हैं, सिंगुलर होते हैं, उनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ए हो गया आपका रूल नंबर 2 हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, और रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, नीचे तो आपको लाल कलर की बटन दिख रही होगी डायमंड एकेडमी क्लासेस, दनादन ठोक लेना उस पर। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा नियम क्या है। यहां पर प्यारे बच्चे आपका हमने रूल नंबर 3 लिखे हुए हैं, यहां पर देखिए तीसरा नियम क्या लिखे हुए हैं, कंपाउंड नाउन्स को मुख्य शब्द से एस जोड़ करके प्लूरल फॉर्म्स बनाते हैं। मींस आपके कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं उसमें यस जो मुख्य शब्द होगा, उस कंपाउंड नाउन का जो मुख्य शब्द होगा उसमें यस लगा करके हम क्या बना देते हैं, प्लूरल फॉर्म बना देते हैं, मींस किसी का प्लूरल नंबर बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, यदि कोई कंपाउंड नाउन दिया हुआ है तो उसका जो मुख्य शब्द होगा उसमें आपको यस का प्रयोग करना है। जैसे हमने लिखा सन इन ला, सन इन ला में जो मुख्य शब्द है कौन सा है, सन, पुत्र ही है ना, सन जो है मुख्य शब्द हो जाएगा ना, इन ला तो अलग हो जाएगा लेकिन मुख्य शब्द इसमें कौन है, सन है ना, तो हम सन में क्या लगाएंगे, यस का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लूरल इसका, सन्स इन ला हो जाएगा। जैसे हमने डाटर इन ला कहा तो मुख्य शब्द इसमें डाटर है, पुत्री है, तो क्या हो जाएगा, डाटर्स इन ला हो जाएगा। स्टेप सन कहा तो जाहिर सी बात है इसमें भी मुख्य शब्द क्या है, सन है, तो सन में हम यस लगा देंगे। वाशरमैन, वाशरमैन का क्या हो जाएगा, वाशरमैन हो जाएगा, क्योंकि आपने मैन का प्लूरल पढ़ा हुआ है, मेन, पीछे हमने बताया मैन का प्लूरल आपने मेन पढ़ा हुआ है, इसलिए वाशरमैन का क्या हो जाएगा, वाशरमैन हो जाएगा। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ तो मुख्य शब्द क्या है, कमांडर है ना, मुख्य शब्द कमांडर है, तो इसलिए कमांडर पे क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से कुछ आपके होते हैं, यदि कोई कंपाउंड नाउन दिया हुआ हो तो उस कंपाउंड नाउन में जो मुख्य शब्द होगा उस मुख्य शब्द में यस लगा करके हम उसका क्या बना देते हैं, प्लूरल नंबर बना देते हैं। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका रूल नंबर 3 हो गया। हम लोग चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा नियम क्या है। यहां पर देखिए प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर 4 लिखे हुए हैं, चौथा नियम देखिए क्या लिखे हुए हैं, कुछ नाउन्स के सिंगुलर व प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं। आपके कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर भी एक होता है, आप प्लूरल भी एक होता है। जैसे हमने डियर कहा, डियर का सिंगुलर भी डियर होता है और प्लूरल भी डियर होता है, केवल हम भावार्थ के अनुसार इसके साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर भावार्थ दिखाना है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल भावार्थ दिखाना है तो प्लूरल लगाएंगे। और इसमें क्या हो गया, शिप हो गया, शिप का भी सिंगुलर और प्लूरल समान होता है। फिश हो गया, फिश का भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, समान होते हैं। तो कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। इन 3 नाउन को आप एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी 3 नाउन को तैयार करने में। आगे चलते हैं 5वें नियम पर और अंतिम नियम की तरफ बढ़ते हैं। ये प्यारे बच्चों आज की क्लास का अंतिम नियम है, तो जल्दी से हम लोग चलते हैं अंतिम नियम की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर आपका 5वां नियम दिख रहा होगा, लास्ट नियम दिख रहा होगा, कुछ नाउन्स के सिंगुलर तथा प्लूरल में अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। मींस उसका सिंगुलर तो कुछ और अर्थ देगा, लेकिन अगर प्लूरल बना देंगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से भी कुछ आपके नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर में कुछ और अर्थ होता है और प्लूरल में कोई और अर्थ निकल जाता है। जैसे हमने कहा एयर, एयर मीन्स आपको क्या होता है, हवा, एक एयर हो गया, हवा हो गया, लेकिन जैसे आपने इसका प्लूरल बनाया एयर्स किया,
जैसे आपने इसका प्लूरल बना करके एयर्स किया, एयर्स मीन्स हो जाएगा अभिमान हो जाएगा, अभिमान मीन्स घमंडी हो जाएगा या दिखावटी हो जाएगा। तो एयर्स मीन्स होता है दिखावटी या अभिमानी, ये होता है एयर्स का मतलब। और एयर मीन्स होता है वायु। आपने केवल यस लगाया, प्लूरल बनाया, उसका अर्थ क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। जैसे हमने एडवाइस लिखा, एडवाइस मीन्स होता है सलाह, ADVICE, एडवाइस मीन्स होता है सलाह। लेकिन अगर एडवाइसेस कर दिए, उसमें यस लगा दिए, तो क्या हो जाएगा? सूचना हो जाएगा। वह सलाह क्या हो जाएगी? सूचना हो जाएगा। अब गुड में क्या हो जाएगा? गुड में हमने क्या लिखी हुई है? गुड मीन्स अच्छा होता है, और अगर इसी में यस लगा दिए, गुड्स कर दिए, गुड्स मीन्स क्या हो जाएगा? सामान हो जाएगा। गुड मीन्स होता है अच्छा, लेकिन गुड्स में हमने क्या कर दिए? सामान कर दिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने इसमें यस का प्रयोग किए तो उसका प्लूरल बनाए तो अर्थ भी पूरी तरह से क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने वुड कहा, वुड मीन्स होता है लकड़ी होता है, लेकिन अगर इसी में यस लगा दिए, वुड से कर दिए, वुड्स मीन्स क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा। इस लकड़ी का क्या हो गया? जंगल हो गया। अगला है आयरन, आयरन मीन्स होता है लोहा, लेकिन अगर हमने यस इसमें लगा दिया, आयरन्स हो गया, आयरन्स मीन्स हो जाएगा बेड़ी या जंजीर, बेड़ी या जंजीर हो जाता है, जो है क्या हो जाता है? आयरन्स का हो जाता है। और इसी तरह एक वाटर का होता है, वाटर मीन्स होता है पानी, अगर वाटर में यस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? वाटर्स, और वाटर्स का क्या हो जाता है? समुद्र हो जाता है। तो सिंपल सी बात ऐसे होती है कि कुछ नाउन के सिंगुलर में कुछ और अर्थ होते हैं, प्लूरल यदि उनका बना देते हैं तो अर्थ ही पूरी तरह से क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। आप इन सभी को जितना हमने बताए हुए हैं, आप इन सभी को अच्छी तरह से क्या कर लेंगे? तैयार कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास थी जिसमें हमने आपको नाउन के बारे में, मींस नाउन के नंबर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दिया कि नाउन क्या होता है, नंबर क्या होते हैं, नंबर कितने होते हैं, और सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आज की क्लास में हमने आपको दिया। और आज ही आपका जो है नाउन वाली जो टॉपिक चल रही थी, 3-4 दिन से आपकी नाउन की जो टॉपिक चल रही थी, आज ये नाउन की टॉपिक कंप्लीट हुई। अब प्यारे बच्चों, अगली क्लास आपकी होगी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग अगली क्लास में प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका नाउन के बारे में पूरा अध्ययन हो गया। अगली क्लास में हम लोग प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 12th के हर एक, क्लास 9-10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर अवश्य करना प्यारे बच्चे, क्योंकि आपका एकदम विस्तार से, एकदम बेहतर ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपका एक भी मैटर ना छूटे। एग्जाम का पेपर जब आए, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको बजे। इसी तरह से हमने देखी, इसीलिए हमने नाउन की 4 क्लास बनाए, जिससे इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे सके। अगर चाहे होते तो 1-2 क्लास में नाउन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर देते, लेकिन पूरा डिटेल इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, और आप आगे भविष्य में जब कोई प्रिपरेशन करें, कोई तैयारी करें, तो भी आपको इतनी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि आपका बेस मजबूत रहे। केवल आपको थोड़ा सा और इसके एबव लेवल का पढ़ना होगा। ठीक है, तो इन्हीं उम्मीदों के साथ जो है आपसे ये उम्मीद करते हैं, इसके साथ साथ आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।